हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंस्ट्रो क्लासेस एंड दिस इज़ नैश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं और लेटेस्ट जो आपका रामसर साइट्स हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है। आइए कवर कर लेते हैं इसको भी। पहले तो हमें ये समझना है कि आपका जो है आर्द्रभूमि को बचाने के लिए ईरान के शहर में रामसर में एक आपका सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ये आपको याद रखना है कब हुआ था। 1971 में ईरान का एक शहर है, कहाँ पर? रामसर में। ईरान का कौन सा शहर है? रामसर। यहाँ पर आर्द्रभूमि को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड। याद रखिएगा, आर्द्रभूमि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस सम्मेलन में आपकी एक संधि हुई थी। कौन सी? रामसर संधि। चूँकि आपकी ये संधि तो आपकी 1971 में बनी, लेकिन ये लागू कब हुई थी ये आपको याद रखना है कि रामसर संधि जो लागू की गई थी वो 1975 में की गई थी। कब? 1975 में रामसर संधि जो है लागू की गई थी 1975 में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो भारत जो शामिल हुआ था वो हुआ था आपका 1981 में। कब हुआ था भारत शामिल? भारत शामिल हुआ था 1981 में शामिल हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम प्रतिवर्ष 2 फेब को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फेब को मनाते हैं। 2 फेब को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इस बार की जो थीम रही इस विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, ये थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार मैं थीम भी आपको बता देती हूँ। थीम याद रखिएगा, इस बार की थीम रही है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या रही है? वेटलैंड्स, WETLAND, वेटलैंड्स एक्शन, ACTION, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, PEOPLE, पीपल एंड नेचर, NATURE। तो ये आपको इस बार की थीम याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। तो अभी तक कितनी चीज़ें आपने सीखी कि 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पर आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, एक संधि हुई थी इसमें। ठीक, वो संधि तो आपकी 1971 में बनी, लेकिन वो लागू जो की गई थी 1975 में लागू की गई थी। कब? 1975 में। भारत इस संधि में कब शामिल हुआ था? तो 1981 में आपका भारत जो है शामिल हुआ था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमारा प्रतिवर्ष 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि भारत में जो है कितने रामसर साइट्स हैं। पहले हम विश्व के स्तर पर जानेंगे, हालांकि विश्व के स्तर पर आपको याद नहीं रखना है कितने, एक मोटा मोटा आपके माइंड में होना चाहिए खाली, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि भारत में अब कुल कितने वेटलैंड्स हो गए हैं, किस भूमि को हम वेटलैंड की श्रेणी में रखते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं हम लोग कि किस भूमि को हम आर्द्रभूमि कहते हैं। ऐसी भूमि, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी भूमि जिस पर 8 महीने पानी भरा रहता है, ऐसी भूमि जिस पर 8 महीने पानी भरा रहता है उसे हम आर्द्रभूमि की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें? आर्द्रभूमि की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैव विविधता आपकी जो है भरपूर मात्रा में होगी और 8 महीने पानी होना चाहिए, तब जाके उसको वेटलैंड आपका घोषित किया जाता है। ठीक, अब अगर हम देखें विश्व के स्तर पर, तो वर्तमान में अगर हम देखें कि विश्व भर में कितने आपके रामसर साइट है, तो कुल आपके कितने हैं याद रखिएगा, 2465। कितने? 2465 महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बनता है कि भारत में कुल कितने हैं। तो अगर हम देखें कि भारत में जो है आपका जो है भारतीय रामसर साइट जो है, इनका नेटवर्क पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, चूँकि हमारा भारत दक्षिण एशिया में आता है। दक्षिण एशिया में आपकी वो कंट्री आती हैं जो आपके हिमालय के दक्षिणवर्ती देशों में काउंट होती हैं, जैसे आपका भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ। तो ये आपके कहाँ आते हैं? ये आपके दक्षिण एशिया में आएंगे। नेपाल, भूटान, इनको भी शामिल कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत आपका दक्षिण एशिया में आता है। अगर हम दक्षिण एशिया में देखें तो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझाया जा रहा है तो उसको आप समझिए कि अगर हम दक्षिण एशिया में देखें तो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं वो आपकी भारतीय रामसर साइट है, यानी कि भारत में जो रामसर साइट है उनका नेटवर्क जो है, उनका नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। ठीक, ये समझना था आपको। भारत में अब तक जो है कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं? तो 75 रामसर साइट हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। 75 आपको बिल्कुल दिमाग में, जहन में बिठा लेना है कि 75 हैं। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं, तो 75 हो चुके हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। मैंने आपको बताया कि भारत इसमें शामिल हुआ था 1981 में। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने इस पर कब संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो 1982 भी आपको मिल सकता है, याद रखिएगा। तो मैं इसीलिए आपको बता दूँ कि क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत होता है। अब आपको ये याद रखना है कि आपका सबसे पहला वेटलैंड कौन सा घोषित किया गया था। देखिए, भारत में कुल कितने वेटलैंड हैं, अभी आपने देखा कि भारत में कुल आपके 75 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 75 रामसर साइट्स हैं। इन 75 में से कोई ना कोई तो आपका पहले नंबर पर बना होगा। तो फर्स्ट नंबर वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहला वेटलैंड हमारा कौन सा था। तो फर्स्ट वेटलैंड हमारा था कोलेरो झील। कौन सा था? कोलेरो झील था। याद रखिएगा, कोलेरो झील जो है हमारा पहला वेटलैंड था, जो कि हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड, तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का पूछा जा रहा है। देखिए, मैं भारत में आ गई ना, अब इंडिया में आ गई हूँ, तो इंडिया के बारे में ही बता रही हूँ कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है, सबसे बड़ा जो वेटलैंड है आपका कौन सा है? सबसे बड़ा वेटलैंड आपका कौन सा है? याद रखिएगा, सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन वेटलैंड जो है हमारा, ये सबसे बड़ा वेटलैंड है आपका सुंदरवन। कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका सुंदरवन। इतना आपको समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ से कि भारतीय रामसर साइटों की संख्या अगर देखी जाए तो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। और भारत में अब तक जो है कुल 75 रामसर साइट्स हैं। इनमें से सबसे पहला जो है वो कोलेरो झील है आंध्र प्रदेश में। एंड सबसे बड़ा जो आपका वेटलैंड है वो सुंदरवन है, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। इतना आ गया आपको समझ में? तो ये सबसे बड़ा देख लिया। अब ये भी आता है सवाल मन में कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट आर्द्रभूमि कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा रामसर साइट आर्द्रभूमि कौन सा है? सबसे छोटा रामसर साइट आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि है। कौन सी है? रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो रेणुका जो आर्द्रभूमि है ये आपकी है हिमाचल प्रदेश में। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश समझिएगा। सबसे बड़ा सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और अगर मैं सबसे छोटा रामसर साइट पूछूं आपसे तो आपका आंसर होगा रेणुका आर्द्रभूमि। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। समझ में आया आप लोगों को? अब आपको आगे मैं बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो आपके किस राज्य में है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है यूपी में कितने हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट आपके कहाँ पर हैं। तो लिख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। कितनी है तमिलनाडु में? 14 है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। वीडियो छोटा होगा लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। रामसर साइट से एक भी क्वेश्चन नहीं आपका रहेगा। सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, 10 आपको याद रखनी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यूपी में कितने हैं। अब वर्ष 2021 में रामसर साइट जो आपके बने थे स्थल, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि आपके वर्ष 2021 में कौन कौन से रामसर साइट्स जोड़े गए। क्योंकि ये ज़्यादा पुराने तो हैं नहीं है कि आपको याद नहीं रखना है। और 2021 और 2022 का ही करंट आप पढ़ के जाएंगे। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ वर्ष 2021। इसी तरीके से आपको हेडिंग करनी, सब हेडिंग टाइप की। वर्ष 2021 में रामसर साइट बने भारतीय स्थल। ठीक, इस तरीके से आप लोग भी सब हेडिंग करिएगा। इनमें आपको कुछ जो आपके रामसर स्थल जो जोड़े गए वो मैं आपको बता देती हूँ बारी बारी से। ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहला आपको याद रखना है हैदरपुर। क्या याद रखना है? हैदरपुर आर्द्रभूमि। क्योंकि हैदरपुर आर्द्रभूमि आपके यूपी की है, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर आर्द्रभूमि। याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है थोल झील। कौन सा? थोल झील कहाँ पर है? तो ये थोल झील जो जोड़ी गई 2021 में, ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक, फिर उसके बाद बधावन कहाँ पर है? ये भी आपके गुजरात में है। ठीक, गुजरात में। नेक्स्ट आपका है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा में है। क्या? सुल्तानपुर
राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, मैं इस तरीके से लिख दी हूँ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये कहाँ पर है? तो ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा आप लोग लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या याद रखना है? भिंडावास, भिंडावास, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है? ये भी आपका हरियाणा में ही है। ठीक है, तो आपने 2 गुजरात की पढ़ी, 2 हरियाणा की और 1 यूपी की पढ़ी। अब ये तो आपके 2021 के हो गए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल भारतीय स्थल। आइए एक बार इन पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो आपके महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल भारतीय स्थल। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है वर्ष 2022 में कुल आपके जो 28 नए रामसर साइट्स हैं ये जोड़े गए, कुल 28। अब आप ये चीज़ तो आप समझ ही रहेंगे कि 28 के 28 तो कोई भी याद नहीं रख पाएगा। जो आपके महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको ये नंबर याद रखना है कि आपका 2022 में कितने रामसर साइट आपके जो हैं बने भारत के। तो 28 आपको याद रखना है कि 28 जो स्थल हैं भारत के वो रामसर साइट बने थे 2022 में। ठीक, और अगर मैं 2021 का पूछूं तो 2021 का नंबर भी आपको याद रखना। मैंने 5 बताया ना, हैदरपुर 1, थोल 2 और बधावन 3, सुल्तानपुर 4 और भिंडावास आपके 5। तो कुल 5 आपके जो हैं 2021 में बने। वहीं 2022 में आपके कितने बने थे? ये 28 बने थे। ये आपको देखिए माइंड में रखना है कि नंबर कितना है। अब जो आपके महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बारी बारी से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है यूपी का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा ये आपका जोड़ा गया 2022 में, क्योंकि अब मैं आपको 2022 वाले बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपको याद रखना है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपका कहाँ का है? ये यूपी का है। तो इसी तरीके से आप ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा तो सही रहेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ का है? तो ये आपका गुजरात का है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपको याद रखना है तमिलनाडु के, चूँकि 2022 में तमिलनाडु के 13 रामसर साइट्स आपके बने। कितने बने? 13 रामसर साइट्स बने। तो मैं उनको आपको बारी बारी से बता देती हूँ। मैं इस तरीके से तमिलनाडु लिख देती हूँ, तमिलनाडु, और इस तरीके से मैं आगे लिखती जाऊंगी। तो सबसे पहले आपको तमिलनाडु में याद रखना है किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य। तमिलनाडु के कितने घोषित किए गए? 13। किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है तमिलनाडु में पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। कौन सा? पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए, अगर आप याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल याद रखना है यूपी का और गुजरात का। मैं पहले से ही बता देती हूँ आपको। अगर आप याद रख पाते हैं तो याद रख सकते हैं। वैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा तमिलनाडु का जो है रामसर साइट्स जो घोषित नहीं किया गया है वो बताइए स्थल। तो आपको यहाँ पर फिर फंस जाएंगे, इसीलिए माइंड में आपके थोड़ा बहुत होना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? कंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। नेक्स्ट आपका है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आपको याद रखना है वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य। और नेक्स्ट आपको याद रखना है बेलोड पक्षी अभ्यारण्य। फिर आपका नेक्स्ट है बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स।
बेम्बनूर, बेम्बनूर, वेम्बनूर, वेटलैंड, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, और उसके बाद आपको याद रखना है तमिलनाडु में चित्रांगड़ा, चित्रांगड़ी पक्षी अभयारण्य, चित्रांगड़ी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट आपको याद रखना है तमिलनाडु में सचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर बनेंगे नहीं, बस 2 ही आपके बच्चे हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है बड़ुबुर पक्षी अभयारण्य। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है कांजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कांजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य। इसको भी आपका जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। आपको इतने याद रखने हैं। ये 13 तो हो ही गए, और एक मैंने आपको बता दिया 14 हो गए, 15 हो गए। मैं सोच रही हूँ कि एक बार आपको पूरे बता ही दूँ, अगर क्वेश्चन आया तो कम से कम आप उसको कर पाएँ, तो फटाफट से बता ही देती हूँ। नेक्स्ट आपको याद रखना है पाला आर्द्रभूमि। क्या याद रखना है? पाला आर्द्रभूमि। ये कहाँ का है? बस आपको माइंड में रखने हैं कि अगर पूछा जाए कि पाला आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया कहाँ पर है, तो पाला आर्द्रभूमि आपका कहाँ पर है? याद रखिएगा, मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है, मिजोरम। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है शाक्य सागर। क्या याद रखना है? शाक्य सागर। शाक्य सागर कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, शाक्य सागर, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश का एक और है आपका, मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है सिरपुर आर्द्रभूमि। कौन सा? सिरपुर आर्द्रभूमि। सिरपुर आर्द्रभूमि भी आपके मध्य प्रदेश से ही है। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा सतकोनिया गार्ज पर। तो ये हमारा उड़ीसा में कहाँ पर है? सतकोनिया गार्ज, सतकोशिया गार्ज जो है ये हमारा कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। इसको भी आपका रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नंदा झील आपकी कहाँ पर है? तो ये आपके गोवा में है। कहाँ पर? गोवा में है, तो याद रखिएगा गोवा में है। ठीक, उसके बाद आपका है रंगनाथितु BS। ये आपके कर्नाटक में है। क्या? रंगनाथितु BS। ये आपका रामसर साइट घोषित किया गया, जो कि आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सिरपुर आपका हो ही गया। उसके बाद आपको उड़ीसा में एक और याद रखना था, टम्पारा झील। कौन सी झील? टम्पारा झील। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टम्पारा झील। ये भी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी उड़ीसा में है, याद रखिएगा, उड़ीसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको उड़ीसा में याद रखना है हीराकुंड रिजर्व। ये आपका हीराकुंड रिजर्व जो है, इसको भी आपका जो है एक रामसर साइट घोषित किया गया हीराकुंड रिजर्व को। ये आपके उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट उड़ीसा में आपको याद रखना है अनसुपा झील। कौन सी? अनसुपा झील। ये भी आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। यशवंत सागर, ये भी आपका कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक, मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र में एक ही है आपका थाणे क्रीक। कौन सा? थाणे क्रीक। ये जो है आपका रामसर घोषित किया गया, जो कि आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और लास्ट बस आपको जम्मू कश्मीर के 2 देखने हैं। तो जम्मू कश्मीर में 2 आपके हैं, एक है आपका हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा है आपका सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कम से कम, तो आपको माइंड में रहे कि ये भाई हमारे इस राज्य के थे। ठीक है, वेटलैंड कश्मीर के इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक यूटी है, तो आपसे पूछा जा सकता है। कंजर्वेशन रिजर्व। और नेक्स्ट आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। ये आपको याद रखना है, जम्मू और कश्मीर। तो ये रहे आपके सारे रामसर जो आपके लेटेस्ट घोषित किए गए। अब आपके सारे कवर भी हो गए हैं। अब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि ये हमारे जो 28 घोषित किए गए हैं ये कौन से हैं। ठीक, सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।